अदानी हो या अंबानी, लोन सभी को ही चाहिए। किसी को 1000 करोड़ मिल जाता है और हमारा 50,000 का लोन अप्रूव होने का बाद भी अभी तक नहीं मिला। समझाता हूँ A to Z, ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज समझाता हूँ बजाज फिनसर्व का लोन का बारे में। वेलकम टू माय चैनल MS लेंस। जैसे कि आप लोगों ने सुना है, बजाज फिनसर्व ने 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक लोन डिस्बर्समेंट कर देते हैं आपका बैंक अकाउंट में। क्या ये सही है? बजाज फिनसर्व का लोन अप्रूव होने के बाद में किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, कस्टमर केयर का नंबर कहां से मिलेगा और क्या वजह है सिविल स्कोर अच्छा होने के बावजूद भी सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन नहीं मिलता। इस वीडियो में ये सारे बात हम लोग करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं रियलिस्टिक वीडियो बनाता हूं फाइनेंशियल फैक्ट का ऊपर में। प्रमोशन के लिए कोई बड़ा क्रिएटर को कंपनी दामी ऐप दे देते हैं जो कि वो लोग डायरेक्ट दिखा पाते हैं आप लोगों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन मेरा पास ये सुविधा नहीं है। आप लोगों ने काफी सारा क्रिएटर का वीडियो देखा होगा जहां पे वो लोग आपका सामने ऐप चला के, बजाज फिनसर्व का ऐप चला के लोन अप्रूवल दिखा भी देगा और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया ऐसा आपको मैसेज भी दिखा देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ओरिजिनल बजाज फिनसर्व जो ऐप है वहां पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट लेना रेस्ट्रिक्टेड है। और मैं बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ, तो मुझे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और मैं परचेस भी नहीं कर सकता एक दामी ऐप। तो मैं कुछ जुगाड़ लगा के ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। रिस्क है लेकिन इश्क भी है। आप लोगों से रिस्क लिया हूँ, इसका बदले में आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस बार प्लीज। बजाज फिनसर्व ऐप से लोन अप्लाई का प्रोसेस सिंपली आप लोगों को मैं समझा देता हूँ जो कि टोटली ओरिजिनल है। पहले ये प्रोसेस देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लोन अप्लाई का प्रोसेस। बजाज फिनसर्व का ऐप जो है आपको गूगल प्ले स्टोर या iOS में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड ऑलरेडी है तो वहां पर ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। हाँ, मैंने बोला था ना, और अलाउ नहीं होता है स्क्रीनशॉट, ये है उसका प्रूफ, देख लीजिए। ऐप डाउनलोड होने के बाद में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के ऐप को लॉगिन कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इस टाइम आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक होना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि काफी सारा OTP आपको आगे मिलेगा। लॉगिन होने के बाद में आपको जितना परमिशन मांगे ऐप वो दे दीजिएगा, अलाउ कर दीजिएगा। जहाँ पे टिक मार्क चाहिए टिक मार्क करके कंटिन्यू पे चला जाइएगा। मेरा ये नंबर पहले से रजिस्टर्ड था, MPIN मांग रहा है, मैं MPIN भूल गया, इसीलिए फॉरगेट MPIN में क्लिक करके एक नया MPIN जनरेट कर लिया। MPIN जनरेट करने का टाइम में शायद आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो कि मुझे पूछा गया था, बर्थ ऑफ ईयर। उसका बाद नया MPIN जनरेट करके मैं ऐप पे आगे चला जाता हूँ। नया पिन जनरेट होने के बाद जब ऐप खोल जाएगा कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा जहां पर काफी सारा लोन अवेलेबल दिखाई देगा। इस स्क्रीन का ऊपर में आप लेफ्ट साइड में योर प्रोफाइल बोल के एक ऑप्शन आएगा, वहां पे आप चेक कर सकते हो आपका प्रोफाइल का एक्टिविटी। फिर सेम स्क्रीन में राइट साइड में एक बेल आइकॉन मिलेगा जहां पे आप क्लिक करके आपका कोई ऑफर है वो चेक कर सकते हो। भी आपका प्री अप्रूवल ऑफर है यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा। लोन का जो ऑप्शन है वहां पे क्लिक करने का बाद में काफी सारा लोन दिखाई देगा, होम लोन, पर्सनल लोन, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और मुझे दिखाई दिया 1 लाख का लोन सैंक्शन जो कि फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन है। लोन समरी चेक किया तो वहां पे दिखाई दिया 1 लाख का लोन का ऊपर में प्रोसेसिंग फीस दिखा रहा है 1010 रुपया और FFC फ्लेक्सी फैसिलिटी चार्ज 1999 रुपया, टोटल 1,03,009 रुपया
सैंक्शन अमाउंट है। सैंक्शन अमाउंट और अप्रूवल अमाउंट सेम नहीं होता है। अप्रूवल अमाउंट कितना निकलता है वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। इसका बाद पर्सनल डिटेल्स फिलअप करके टर्म्स एंड कंडीशन ओके करने का बाद कंटिन्यू करना है और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिलअप करना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में दो ऑप्शन दिखाई देगा, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉय। मैं सैलरीड पर्सन नहीं हूं, इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉय ऑप्शन सिलेक्ट किया। GSTIN नंबर ऑप्शनल है, अगर है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट, बैंक का काम। अपना बैंक सिलेक्ट कर लीजिएगा। दिखाई नहीं दे रहा है तो वहां पर ऑप्शन है, वहां पे आपका बैंक का नाम डालकर सर्च करने से निकल आएगा। बैंक का थ्रू आपका पास में 6 डिजिट का OTP आएगा जो कि आपको फिलअप करना है। फिर आपका बैंक डिटेल्स ऐप में शो हो जाएगा। आपको बैंक सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे जाना है। फिर कंसेंट सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्ट ऑल करना है और गिव परमिशन पे क्लिक करना है। जहां जहां बॉक्स मिले सब में टिक करना है। फिर एक OTP आएगा। टर्म्स एंड कंडीशन देख के गॉट इट पे क्लिक करना है। अभी आपका बैंक स्टेटमेंट बजाज फिनसर्व का डाटाबेस में डाउनलोड हो जाएगा। अभी आपको आपका बिजनेस डिटेल्स फिलअप करना होगा। बिजनेस नेम, क्या नाम है बिजनेस का, क्या बिजनेस करते हो, सामान बिकते हो, कोई सामान बनाते हो या फिर सर्विस जैसे कि ब्रोकर एजेंसी, ट्रेवल एजेंसी, ऑफिस एक्सेट्रा। बिजनेस ऑप्शन में किस टाइप का बिजनेस है, आप खुद का है, पार्टनरशिप है, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। खुद का है तो प्रोप्राइटरशिप पे जाइएगा। कब बिजनेस शुरू किया था, बिजनेस का एनुअल टर्नओवर कितना है, ये सारा कुछ फिलअप करना होगा। फिर कंटिन्यू करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पे मैंने जो फोटो लगाया है जिसका नंबर है 42, इसका बारे में हम वीडियो का इन पे बात करेंगे। मैंने हर फोटो में नंबरिंग किया हुआ है ताकि सीरियल वाइज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो ये नंबर देख के आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपको बिजनेस एड्रेस डालना होगा। आपका अगर घर में ही बिजनेस है तो घर का ही एड्रेस आएगा, अदरवाइज दूसरा जगह पे है उस जगह का एड्रेस आपको देना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों को फाइनल अप्रूवल लोन अमाउंट दिखाई देगा। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है सच में ही लोन मिल जाएगा। क्या मिलता है वीडियो का लास्ट में पता चल जाएगा। अभी कंटिन्यू करने के बाद में कुछ इस टाइप का लोन समरी आप लोगों को दिखाई देगा। कितना लोन है, प्रोसेसिंग फीस कितना है, EMI मंथली कितना आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। अभी तक लोन समरी हो गया। KYC का कुछ काम बाकी है और बैंक डिटेल्स का। करेंट एड्रेस का ऑप्शन में क्लिक करके कंटिन्यू कीजिएगा। KYC डिटेल्स डिजी लॉकर का थ्रू वेरीफाई होता है, इसीलिए ओके करके कंटिन्यू कीजिएगा। आधार नंबर डाल के नेक्स्ट कीजिए। उसका बाद आपको OTP मिलेगा। OTP डाल के कंटिन्यू कीजिए। OTP डालने के बाद डिजी लॉकर का 6 डिजिट पिन मांगेगा। अगर आपको याद है तो डाल दीजिए, अदरवाइज फॉरगेट पिन पे जाकर नया पिन जनरेट कर लीजिएगा। डिजी लॉकर का ऑप्शन खोलने के बाद में वहां पर देखिएगा आधार और पैन, वो दोनों बॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा। फिर आधार वाला एड्रेस आएगा जहां पर आपको कंफर्म एड्रेस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, फोटो वेरिफिकेशन। इसके लिए आपको फोटो वेरिफिकेशन ऑप्शन क्लिक करने के बाद में एक सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा। ऐड न्यू बैंक अकाउंट ऑप्शन में क्लिक कर लीजिएगा। अगर दूसरा कोई अकाउंट डालना है तो डाल दीजिएगा, उसके बाद ओके कीजिएगा। आपका बैंक डिटेल्स फिर से शो हो जाएगा। अब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। यहाँ पर सी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्लिक करके आपको क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखना है वो देख सकते हो। पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करके आपका लोन का डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि लोन नंबर, अमाउंट, EMI एक्सेट्रा। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, इसका ठीक नीचे ही आपको दिखाई देगा 24 आवर्स का अंदर कोई भी एजेंट फोन करेगा। बहुत सारे लोगों का सवाल है डायरेक्ट फोन नंबर कहां से मिले। एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड जो ऑप्शन है उसका नीचे में ही आपको
आपका रिप्रेजेंटेटिव का नाम और फोन नंबर मेंशन हो जाता है, वो नोट करके रख लीजिएगा। आप डायरेक्ट उनको फोन भी कर सकते हो। पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन में लोन नंबर मिल जाएगा जो कि आप लिख के रख सकते हो। अब शुरू होता है असली कहानी। यहाँ तक मैंने कुछ स्क्रिप्ट देख के आप लोगों से बात किया था, अभी मैं आप लोगों से फ्रीली बात कर सकता हूँ। चलिए, यहाँ तक तो सही है। मेरा तो 50,000 का लोन अप्रूव हो गया, आप लोग देख ही पा रहे हो। मैं तो सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, सैलरी का क्या होगा। बजाज फिनसर्व में लोन पाने के लिए मिनिमम के अंदर में रहना चाहिए, मिनिमम। हालांकि 500-600 वाला का भी लोन अप्रूव दिखा देता है, लोन कभी मिलता नहीं है। जो सैलरीड है उनका मंथली सैलरी 30,000 प्लस होना पड़ेगा और सिविल स्कोर में ही होना पड़ेगा। सिविल स्कोर मस्ट इंपॉर्टेंट। जो बिजनेसमैन है, यहाँ पे बिजनेस लोन का भी ऑप्शन है, तो वहां पर क्या होगा, आपका आईटी फाइल दिखाना पड़ेगा, आपका स्टॉक दिखाना पड़ेगा, आपका बिजनेस का बैलेंस शीट मेंशन करना पड़ेगा, ऐसा ही है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन लोगों का तो बल्ले बल्ले है, अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो दे देगा, लेकिन वो लोग लेता नहीं है क्योंकि यहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट 30-32% है। उन लोगों को तो दूसरा बैंक, अच्छा सरकारी गवर्नमेंट बैंक कम रेट इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे देता है। अभी सोचिए, हाँ, सैलरी का तो पर्सनल जो कंपनी में काम करता है उनका तो मैं बोल ही दिया हूँ, 30,000 प्लस सैलरी होना पड़ेगा, सिविल स्कोर अच्छा होना पड़ेगा। और कुछ रिक्वायरमेंट है, जो लोग अप्लाई कर रहा है इसका बारे में उन लोगों को ज्यादा नॉलेज होगा। मैं किया नहीं, मेरा जितना नॉलेज है मैं आप लोगों को शेयर किया। अभी बात कर रहा हूँ जो फिलहाल सेल्फ एम्प्लॉय का जो लोन का बात है। काफी सारा लोगों का यही प्रॉब्लम है, पहले भी मैंने इस बारे में वीडियो बनाया था क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे देख पा रहे हो 50,000 का लोन अप्रूव हो गया है। उसके बाद आप फोन करोगे डेफिनेटली तो आपको पूछा जाएगा आपका इनकम कितना है। आप मेंशन कर दिया इनकम 4 लाख 5 लाख जो भी है। तो यहाँ अभी और एक चीज है, इनकम कितना है वो तो पूछेगा ही, वहां पे और एक चीज है जो 42, मैंने वीडियो का बीच में बोला था ना, 42 का एक फोटो है, वहां पे हम लोग सेल्फ एम्प्लॉय हिसाब से लोन स्टार्ट किया था, राइट। 42 जो एक फोटो दिया था वहां पे आप चेक कर लीजिएगा, मैं दिखा रहा हूं फिर से। वहां पे हमको बिजनेस डिटेल्स फिलअप करना हो रहा है। मान लीजिए आप एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप चला रहा हो दुकान पे, और कोई ऐसा है कोई कुछ करता भी नहीं है, ऐसे एक दुकान का नाम दिया, कोई उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर दे दिया, ऐसे कोई डाल दिया, लेकिन बजाज फिनसर्व भी ये लोन अप्रूव करा ही देता है। रिक्वायरमेंट होगा आपका स्टॉक, पूछेगा आपका दुकान है तो स्टॉक कितना है, तो लिस्ट देना पड़ेगा। फिर आपको कुछ सामान मॉर्गेज रखने के लिए बोलेगा। आप सर्विस करते हो, मतलब सर्विस में काम कर रहे हो, सर्विस मतलब आपका कोई मान लीजिए ट्रेवल एजेंसी से, आप कहाँ पे ब्रोकर एजेंसी चला रहे हो, कुछ टाइप का सर्विस, तो आप लोग समझ पा रहे हो ना वो एग्जैक्टली जो भी मतलब सर्विस रिलेटेड काम है। जो आपका दुकान नहीं है, किसी को आप किसी आदमी को किसी बंदे को कुछ सर्विस दे रहे हो, उसका बदले में ले रहे हो, आपका बैंक ट्रांजेक्शन है एक्स्ट्रा, उसका आपका डिटेल्स मांगेगा, आईटी फाइल मांगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सब कभी फुलफिल नहीं होता है जनरल आदमी के लिए। लेकिन जब आप लोन अप्लाई करते रहोगे ना, वो सब का बारे में इतना आप लोगों को ऑनलाइन पूछेगा नहीं वो लोग। बाद में आप लोगों को ये ध्यान में आ जाएगा, अरे मेरे तो लोन अप्रूव हो गया, तो फाइनली वो लोन एग्जैक्टली हो जाता है रिजेक्ट। उन लोगों का रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर ही नहीं सकते हो। हाँ, ये अलग बात है, अगर आपका खुद का नाम पे जमीन है, आपका घर से आपका घर में कोई किराएदार रहता है, आपका वहां से भी रेंट इनकम होता है, तभी हो सकता है आपको लोन मिल सकता है। लेकिन जो आदमी सोच रहा है मेरा लोन अभी मेरे इस यहाँ पे ये 50,000 का जो लोन अप्रूव हो गया है वो मेरे को मिलेगा नहीं है, 100% गारंटी है। तो दोस्तों, अगर बजाज फिनसर्व से लोन लेना है या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना पड़ेगा, सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा, कंपनी में जब कर रहे हो एक रेपुटेड कंपनी होना पड़ेगा जो कि 30,000 का ऊपर में सैलरी होना होगा, वो भी आपको बैंक अकाउंट में आना पड़ेगा। खुद का जमीन या घर खुद का नाम पे या फिर आपका पेरेंट्स का नाम पे भी होगा तो वो भी आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। यही है पूरा वीडियो, इसीलिए मैं पहले बोला था। तो बजाज फिनसर्व भी, जैसे कि आप मान लीजिए एम पॉकेट, मनी व्यू, ये सब ऐप है ना, आप जब अप्लाई करेंगे आपका सिविल स्कोर खराब होने से पहले ही रिजेक्ट कर देगा, या फिर देना है तो 1,000 2,000 5,000 देगा ही आपको।
हाँ, लेकिन बजाज फिंसर भी सारा कुछ हो जाने के बाद मतलब आपको सपना दिखा देगा, उसके बाद आपको सपना को तोड़ देगा, ऐसा ही होता है। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम का बाद वीडियो बनाया हूँ, और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा सा खोल के बात भी कर पाएंगे, और आगे और भी वीडियो बनाने के लिए मन आएगा। इतना खास वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, जो भी हो। तो नॉर्मल प्रोसेस दिखा दिया आप लोगों को। काफ़ी सारा लोगों का कमेंट आया हुआ था मेरा पुराना वीडियो में फ़ोन नंबर के बारे में, ये कहाँ मिलेगा, तो वहाँ पे फ़ोन नंबर शो हो जाता है। उन लोगों से डायरेक्ट बात करने से मैं जो बोला हूँ आप लोगों को, तो लोन एग्जैक्टली जिस तरह से आप लोग सोच रहे हो या फिर मेरा लोन अप्रूव हो गया, वो एग्जैक्टली नहीं मिलेगा वो लोन। अगर लोन आपका सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपको प्रॉपर बिजनेस होना पड़ेगा, आपका स्टॉक लिस्ट रहना पड़ेगा, आपका दुकान का कितना स्टॉक है, बैलेंस शीट, ये सारा कुछ रेडी होने का आप ट्राई कर सकते हो। वैसे भी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, और कोई दिखा रहा है वो दामी ऐप से काम चलाता है। मैं दामी ऐप यूज़ नहीं कर सकता हूँ। इस वीडियो में भी मैंने काफ़ी सारा रिस्क लेके बनाया हूँ। ठीक है दोस्तों, गुड डे।